हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप मस्त हो गए, अच्छे हो गए, डेफिनेटली अच्छे ही हो गए और पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज इस लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने इसके पार्ट्स बनाए हुए हैं अलग अलग। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग केवल और केवल थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे और उसी थ्योरी से रिलेटेड एक दो सिंपल प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में थ्योरी को डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके नाम से ही लग रहा है, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2। डिग्री इसकी कितनी है? 2। दैट मीन्स ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल जो जनरल प्रॉब्लम है, जनरल जो एग्जाम्पल है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें बताइए कि x की क्या हाईएस्ट पावर है। x का यहां पावर जो है यहां 2 है, यहां पर x का पावर 1 है और यहां पर कोई x है ही नहीं। दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री 2 हो गई। और जिसकी डिग्री 2 होती है वो कैसा इक्वेशन होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। कैसा इक्वेशन होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ऑलराइट, अब जैसे क्वेश्चन आ गया x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 4। अब इसको अपने को बताना है कि वेदर दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आप सिंपली इसको सिंप्लीफाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 x माइनस 2। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4x माइनस 4 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। देयरफॉर इट कम्स आउट टू बी 4x माइनस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप सबको उधर शिफ्ट करो, x स्क्वायर माइनस 5x और इधर जाके माइनस 4x बनेगा, उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा। 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इट कम्स आउट टू बी x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, दैट मीन्स ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, ओके। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी हमने जैसे लिखा था जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन इज ax स्क्वायर bx प्लस c। यही इसका जनरल फॉर्म होता है। इस किसी भी इक्वेशन लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। एग्जाम्पल 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, या x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 या प्लस 3। ये भी हो सकता है x स्क्वायर माइनस 5। दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि x का पावर क्या है? 2 है। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x स्क्वायर। अब x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो इसलिए 0x लिख देता हूं। 0 इंटू एक्स 0 ही होगा और फिर माइनस 5। बस हो गया इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में आ गया ना ये। ऑलराइट, फोर्थ, अगर ऐसा है इक्वेशन x
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप इजिली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आता है कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? तो पहला जो मेथड है वो है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं हम कि सपोज कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इस मिडिल टर्म यानी x का जो भी कोएफिशिएंट होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। x के कोएफिशिएंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि ए ऐड करने पे इस पर्टिकुलर b के इक्वल आए और ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे a और c के इक्वल आए, a इंटू सी के इक्वल आए। अंडरस्टूड? ऐड करने पे b के इक्वल आए और इसी दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो a और c के इक्वल आए। एग्जाम्पल लेके करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसको अपने को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले बताइए, इसको कंपेयर करिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बताइए a की वैल्यू क्या है? a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू -5 है, c इज इक्वल टू 1 है। अब क्या करना है? इस पर्टिकुलर b को दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे -5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 1 आए। तो 5 को क्या क्या कर सकते हो आप? इस 5 को आप यहां लिख सकते हो, 2 और 3 लिख सकते हो। 2 प्लस 3 5 होता है। फिर 1 और 4 लिख सकते हो, 1 और 4 5 होता है। फिर क्या कर सकते हो? 1 और 4 हो गया, 2 और 3 हो गया, 3 और 2 वो भी एक ही बात होगी। मतलब दो ही चीज कर सकते हो आप, या तो 2 3 करो या तो 1 4 करो। ओके, अब बताओ a और c का मल्टीप्लिकेशन क्या है? a इंटू सी क्या है? 4 इंटू 1 यानी 4 आना है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर -5 को दो पार्ट में डिवाइड करो कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और ऐड करने पे 5 आए। आप इसको जरा ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 आएगा, लेकिन इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाता है? 6 आ जाता है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली यही होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस b को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी -5 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक -4 और दूसरा -1। इन दोनों को ऐड करोगे आप तो -5 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4 आएगा। ऑलराइट, तो लिखते हैं हम इसको, इसी इक्वेशन को हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे बताइए? यहां पे लिखता हूं मैं तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। वी कैन राइट एज, अगेन मैं उसी इक्वेशन को लिखता हूं, 5x प्लस 1, और वी कैन राइट एज 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x है तो 1 ही खाली लिखेंगे, x लिखेंगे, प्लस 1। इन दोनों में कुछ कॉमन है? डेफिनेटली कॉमन है, 4x कॉमन है, x -1 आ गया। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, -1 कॉमन है तो x -1 आ गया। ये दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज इक्वल नहीं है आपकी, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो x -1 4x -1 दिस इज इक्वल टू 0,
ये फैक्टराइज हो गया, सिंपल। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/4 हो गया। अगर सिंपली इसको फैक्टराइज करना है तो दिस इज योर फैक्टराइजेशन। गेटिंग द पॉइंट? ऐसे प्रॉब्लम्स को करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम है, आपने क्लास 8 से ही पढ़ा है इस मिडिल टर्म स्प्लिट को, तो ये इंपॉर्टेंट मतलब है, इंपॉर्टेंट है, नो प्रॉब्लम। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक और फॉर्मूला बनाया गया, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको किसी एक भारतीय मैथमेटिशियन ने ढूंढा था, ठीक है। डी एलम्बर्ट फॉर्मूला बोल सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही आप बोलो, बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर कोई फैक्टर नहीं होता है तो उसको किस मेथड से करेंगे हम? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। किससे करेंगे हम? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज मेथड 2। सेकंड मेथड, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है कि अगर कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप लिखो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो। डिस्क्रिमिनेंट, या आप डी लिख सकते हो, इसको शॉर्ट में आप डी लिख सकते हो। इसकी वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसका नाम क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आप जान ही रहे हो, जो कि x का कोएफिशिएंट है, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a, ठीक है। अब इसके एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। अभी मैं एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूं आपको। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए आप, देन आफ्टर फिर हम एग्जांपल के साथ समझाते हैं। ओके, आपने नोट कर लिया? क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज नथिंग बट माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। जैसे ये है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7। आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, कभी मिडिल टर्म स्प्लिट होगा ही नहीं, ठीक है। आपको इसको इसी फॉर्मूले से करना पड़ेगा। आपको किस फॉर्मूले से करना पड़ेगा? इसी फॉर्मूले से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले बताइए ए, बी और सी की वैल्यू। तो जनरल इक्वेशन क्या है हमारा? ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी? a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू माइनस 7। एनी प्रॉब्लम? a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 5 और c इज इक्वल टू माइनस 7। ऑलराइट, नाउ सबसे पहला काम क्या करोगे आप? सबसे पहला काम आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, डी। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, बी स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए 3, सी माइनस 7। माइनस 5 कितना होगा? 25। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। टेबल तो याद करना पड़ेगा भाई, 10th में पहुंच गए हो। 5 4 9 हो गया, 109 आ गया। ओके, बस आप करो। क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा? माइनस बी। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 है, माइनस 5 है। तो माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर 109 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है? 3 है। a की वैल्यू आपकी 3 है ना,
वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √109 अपॉन 2 3 जा 6। ओके, अब एक बार +6 लिख लो, दूसरी बार -6 ले लो, तो क्या हो जाएगी इसकी x की वैल्यू, x की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस √109 अपॉन 2a, 2a मतलब 6, 5 माइनस √109 अपॉन 6, दिस इज द, ये x1 आ गया हमारा और ये x2 आ गया, बरोबर। तो इसकी दो वैल्यूज आ गई हमारी, एक बार प्लस वाला साइन लिया, दूसरी बार माइनस वाला साइन लिया। आप इसको नोट कर लो, ठीक है फाइन। क्या होता है बेसिकली कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन 2 मार्कर होता है, या 2 या 3 मार्कर होता है, ठीक है, 3 मार्क्स का होता है ये क्वेश्चन। अगर आपने इसको एकदम कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें होती हैं, या तो आपको एक जंबल टाइप का दे रखा होगा, वहां से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होगा, देन आफ्टर इस सारे लाइक फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, या तो आपको इसी टाइप का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या दे रखेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखेगा, और आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, और जस्ट माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a में पुट कर दो। यहां से आपका दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक बार प्लस लेके दूसरी बार माइनस लेके, एक बार हमने प्लस लिया दूसरा बार माइनस लिया। इसी टाइप का एकदम सिंपल सा 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और इस हमेशा अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। दैट मीन्स इस फॉर्मूले से बेस्ड एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है, ठीक है। आप अच्छे से इसको 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, उसको करने की कोशिश करो, खुद से करने की कोशिश करो, देन आफ्टर आपको रियलाइज होगा कि आपका ये मतलब कहीं मिस्टेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मिस्टेक हो रहा है तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखो क्या 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 आपने मिस्टेक किया हुआ है, देन आफ्टर फिर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो 100% हो जाएगा, ठीक है। ओके, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। इसी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, वो क्या क्या कंडीशंस होते हैं, उसपे कैसे प्रॉब्लम्स बनते हैं, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक इसी डी फॉर डेंजरस, इसी डी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।